पहले मुझे लगता था कि मेरे इवेंट के शूट खराब है, बट जब मैंने ये किया ना गाइस, मुझे अपने इवेंट का शूट ही बेस्ट लग रहा था। इसके शूट्स होते हैं ना, इसमें जो काम होता है वो शूट के ऊपर डिपेंड करता है। धूप में, खेतों में, पता नहीं इनके ऊपर शूट के ऊपर डिपेंड है वो हमें कैसे भी शूट कराएंगे। टाइम रीटेक होता है। आप एज ए डांसर हो या कोई फ्लिपर एज अ वीवो जा रहा हो, आपको बार बार फ्लिप करनी है, आपको बार बार वही मूव्स करना है, रिपीट करना है, जिसमें आपकी एनर्जी एफर्ट ज्यादा कंज्यूम होते हैं। उसने गाइस सबसे पहले मुझे चूज किया, बाकियों को साइड कर दिया। इसके अलावा गाइस लोगों ने हाइप बना के रखे कि जो भी एज अ फिल्म सिटी में काम करता है उसका नेम बनता है, फेम बनता है। जो वहाँ का डायरेक्टर है वो भी हमें बोलने लग गया कि गाइस तुम लोगों ने कैसे ड्रेसअप किया है, क्या बन के आ गए हो, तो वो हमें एज ए डिस्पेक्ट करा। हाय एवरीवन, शोभी जोशी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली आई गॉट अ फर्स्ट शूट विद विवेक राघव इन हरियाणवी सॉन्ग इंडस्ट्री। हम सभी का एक ड्रीम होता है कि हम भी फिल्म सिटी में काम करना चाहते हैं, चाहे एज अ बैकग्राउंड डांसर हो गया या एक्टर हो गया या कोई लीड रोल हो गया, हम कोई भी रोल करना चाहते हैं। हम सभी का बस एक ड्रीम होता है कि हमें एक बार फिल्म सिटी में काम मिल जाए। जो हमें टीवी पे या मूवीज में जो सॉन्ग वगैरह होते हैं वो हमें जैसे दिखते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। मैं भी 2 दिन पहले एक शूट पे गया था, तो मैंने भी गाइस जो एक्सपीरियंस किया ना, मैं आपको वो सब बताने वाला हूँ। पहले गाइस मैं अपने बारे में बता दूं तो गाइस मेरा नाम शोभी जोशी है। मैं पिछले 3-4 साल से ड्रैगन डांस कंपनी के साथ एज अ इवेंट के शो करता आ रहा हूँ, एंड रिसेंटली आई गॉट अ चांस वर्क विद विवेक राघव इन हरियाणवी फिल्म सिटी। सो गाइस दिस इज माय फर्स्ट शूट। सो मैं आपको एक ओवरऑल रिव्यू देने वाला हूँ, एक्सपोजर देने वाला हूँ जो भी मैंने अपने शूट में एक्सपीरियंस किया। एंड गाइस अगर आप एक डांसर हो तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। चलो स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ अपने डांस की जर्नी के बारे में बता देता हूँ। आई स्टार्टेड डांस फ्रॉम माय 12th क्लास। उससे पहले मैं सिर्फ फ्लिप्स वगैरह स्टंट करता था एंड थोड़ी बहुत ब्रेकिंग करता था। एंड गाइस मैंने 12th से ड्रैगन डांस कंपनी को ज्वाइन किया था। इन स्टार्टिंग में मैं उनके इवेंट्स में फ्लिप्स करता था एंड थोड़ी बहुत ब्रेकिंग करता था। ड्रैगन डांस के शूट के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले इनके इवेंट के शूट होते हैं, जो इवेंट्स हैं वो ओवरऑल इंडिया में होते हैं, बट मोस्टली जो शूट्स हैं वो लोकली लुधियाना और पंजाब में होते हैं। इन स्टार्टिंग माय रोल इज बीबो एंड फ्लिपर का था कि मुझे उनके जो परफॉर्मेंस होती है उनके बीच में जाके फ्लिप्स वगैरह करनी होती है या हल्की फुल्की ब्रेकिंग करनी होती है। आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट आल्सो, सो मेरे स्टडी के साथ साथ मेरी अर्निंग भी हो जाती है। जो ड्रैगन डांस कंपनी है वो मेरे घर से बस थोड़ी दूर ही। सो मैं 4 बजे कॉलेज से आ जाता था एंड 6 बजे मुझे वहाँ पे पहुंच जाता था। एंड वहाँ से कैसे हमारी ट्रैवल जाती है जो हमें 8 साढ़े 8 बजे तक हमारे लोकेशन में पहुंचा देती है। एंड जो हमारा इवेंट है मोस्टली 10 से 11 बजे स्टार्ट होता है एंड 12 से 1 बजे खत्म हो जाता है। पैकअप होने के बाद जो रात का जो डिनर होता है वो भी कंपनी की तरफ से होता है, वो हमें बाहर खिलाते हैं। एंड मैं अराउंड 2 बजे घर आ जाता था। तो इसका बेनिफिट क्या होता था कि मैं एज अ कॉलेज के साथ साथ अर्निंग भी कर लेता एंड पेमेंट भी अच्छी खासी मिलती थी। बट मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं फिल्म सिटी में या सॉन्ग वगैरह में काम करूं। बिकॉज जब मैं इवेंट में काम करता था मैं सेटिस्फाइड नहीं था। तो मुझे लगता था कि मैं एज ए लोकल इवेंट्स कर रहा हूं तो मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। बट मेरा एज अ ड्रीम था कि मैं भी एक फिल्म सिटी में काम करूं, एज अ बैकग्राउंड डांसर करूं, तो मेरा वो ड्रीम था। तो गाइस वो ड्रीम मेरा पूरा भी हो चुका है, बट जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो मैच नहीं हुई। क्योंकि जो हम सोचते हैं, हम जो देखते हैं फिल्मों में, गानों में, शूट्स वगैरह में जो भी देखते हैं एज अ टीवी पे आप जो देखते हो वो एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। शुरू से बताता हूँ, जो भी मैंने अपने शूट में एक्सपीरियंस किया तो आप खुद ही समझ जाओ। सो रात को जो मेरे सर हैं वो कॉल करते हैं अराउंड 9-10 बजे। एक सॉन्ग का शूट आया है, उसमें ज्यादा काम नहीं है, बस थोड़ा बहुत मैं एज अ नॉर्मल स्टेप्स करने हैं, कुछ एक्ट्स वगैरह वो करना है। तो मैं काफी खुश हो गया था कि मुझे सॉन्ग का शूट मिल रहा है, तो मैंने उनको तुरंत हाँ कर दी। इसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि सुबह तुम्हें 4 बजे स्टेशन में पहुंचना है। तो उन्होंने बोला कि अपने फैमिली से पूछ लो कि वो अलाउ करते हैं इतने 4 बजे जाने के लिए कि नहीं। अपनी फैमिली को बताया कि ऐसा ऐसा काम है, शूट मुझे जाना है, तो उन्होंने भी मुझे अलाउ कर दिया। फिर मैंने अपने सर को बोल दिया ठीक है मैं जाऊंगा। एंड मेरे सर ने मेरा जो नंबर है उनके कोऑर्डिनेटर को सेंड कर दिया जो हमें शूट के लिए लेके जाने वाला था। फिर मुझे कोऑर्डिनेटर का कॉल आता है, कहता है शोभित बोल रहा। हाँ जी। बोलता है कल आपका शूट है, आपने कल आना है। तो मैंने हाँ जी मैं जरूर आऊंगा। तो उसके बाद कहता है कि आप बाद में मना मत कर दें। मैंने उन्हें बोला ऐसा नहीं होगा, मैं जरूर आऊंगा। क्योंकि जो बंदे होते हैं वो एज अ रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो हायर करते हैं। अगर एक भी बंदा कम होता है फिर बाद में प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे कम्युनिकेशन करते करते रात के 12 बज जाते हैं एंड मुझे सुबह 4 बजे जाना भी होता है। तो गाइस फिर उसके बाद मैं सो जाता हूँ एंड 3:30 बजे ही उठ जाता हूँ। मैं सो तो बिल्कुल पाता ही नहीं, बट फिर मैं 3:30 बजे उठ जाता हूँ, फ्रेश वगैरह होके 4:10 पे घर से निकल जाता हूँ एंड अराउंड 4:30 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच जाता हूँ। एंड वहाँ पे कैसे हमारे जो मेन कोऑर्डिनेटर सर होते हैं एंड बाकी टीम्स वगैरह भी होते हैं वो सब आई होती है। एंड कैसे हमारी 5 बजे की ट्रेन होती है, तो हम सभी 5 बजे से बैठ जाते हैं। हमें जाना होता है सरहिंद। हमारी ट्रेन होती है और वो हमें 6:30 बजे तक सरहिंद पहुंचा देती है। वहां से हम ऑटो पकड़ते हैं, ऑटो से जाते हैं बस स्टैंड। उसके आगे की ड्राइव हम बस से करते हैं। फिर बस से स्टॉप पे उतरने के बाद हमें पिकअप करेंगे, हमारे बाकी की टीम मेंबर्स आ जाते हैं। करेंगे जो हमें वैन लेके आते हैं ना, उसमें कहीं जगह थी नहीं। जो वैन थी कैसे ऑलरेडी फुल थी, फिर भी हमने कैसे करके एडजस्ट करके अपने आप को उसमें फिक्स किया। हमें 8:30 बजे तक हमारे जो लोकेशन होती है फिल्म सिटी वहां पहुंचा देते हैं। ठीक है, सरहिंद की फिल्म सिटी है। इसका पहले आप लोगों को ओवरऑल में दिखा देता हूँ।
उम्मीद करता हूँ आपको फिल्म सिटी का व्यू अच्छा लगा होगा। एंड गाइस ये सरहिंद की लोकल फिल्म सिटी है। एंड अगर आप बॉलीवुड की जैसे मुंबई में हो गया या दिल्ली में जो फिल्म सिटी है वो काफी से बड़ी होती है, बट फिर भी मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे तो अच्छी लग रही थी। फिल्म सिटी वहाँ पे पहुंचने के बाद हम अपने हाथ धोते हैं, ब्रेकफास्ट करने के लिए हमें टोकन देते हैं। जो ब्रेकफास्ट होता है वो कंपनी की तरफ से ही होता है। यानी कि ब्रेकफास्ट में हमें गाइस मिलते हैं छोले, दही एंड दलिया। ब्रेकफास्ट करते करते हमें 9 से 10 बज जाते हैं। उसके बाद हम अपनी कॉस्ट्यूम वगैरह पहन लेते हैं। कॉस्ट्यूम में स्टार्टिंग में कुर्ता पजामा पहना था। ओवरऑल गाइस हमारे 7 बॉयज थे, 3 ने गाइस कैजुअल पहना था एंड 3 ने कुर्ता पजामा पहना था। उसके बाद हमें शूट के लिए बुला लेते हैं। एक्टर होते हैं और जो मॉडल होते हैं वो दोनों वहाँ पे आ जाते हैं एंड पूजा करते हैं। उसके बाद गाइस शूट स्टार्ट हो जाता है। शूट के क्लिप्स मैं नहीं ले सकता हूँ, उस टाइम पे फोन यूज करना अलाउड नहीं होता है। मैं आपको सीन बताता हूँ क्या शूट हुआ था उस टाइम पे। स्टार्टिंग का सीन ये था, एक्टर है वो घर से निकल रहा होता है एंड जो मॉडल होती है वो घर के साइड से आ रही होती है हाथ में थाली पकड़ के। एंड जो एक्टर होता है वो थोड़ा बाहर घूमता रहता है, दोस्तों के साथ एंजॉय करता है। तो हम उसके दोस्त बने थे। तो हमें स्टार्टिंग में जो रोल देते हैं वो फ्रेंड का रोल देते हैं। एक्टर है वो हमारा फ्रेंड है, हमें उसे बुलाना है। तो कोरियोग्राफर ने गाइस स्टार्टिंग में पर्सन चूज करने थे। उसने गाइस सबसे पहले मुझे चूज किया, बाकियों को साइड कर दिया। मैं उसका रीजन बताता हूँ क्यों। जो गाइस एक्टर की हाइट थी ना वो 6 से 7 फुट का था, तो मोस्टली एक्टर के हाइट के हिसाब से उन्हें बंदे चूज करने थे। तो हमारी जो टीम थी उसमें सिर्फ मैं और एक और लड़का था। हम दो सिर्फ हाइट के थे, अराउंड 5.8 5.9 के थे, बाकी सब हमसे छोटे छोटे थे। वहाँ पे एक और मिसमैनेजमेंट हो रही थी। कोई भी अच्छे से हमें गाइड करने वाला नहीं था कि हमें कॉस्ट्यूम पहननी है, कैसे ड्रेसअप करना है। तो जो वहाँ का डायरेक्टर है वो भी हमें बोलने लग गया कि गाइस तुम लोगों ने कैसे ड्रेसअप किया, क्या बन के आ गए हो। तो वो हमें एज ए डिस्पेक्ट कर रहा था, काफी कुछ बोलने लगा। फिर वहाँ पे हमारे साथ थे वो तो कह रहे थे चलो रहने देते करने को, तो उन्होंने बोला कोई ना लास्ट टाइम है, इस बार कर लेते हैं, आगे से नहीं करेंगे। तो मुझे एक चीज सीखने को मिली, आप अगर फिल्म सिटी में जा रहे हो मॉडलिंग के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी लुक्स बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसलिए कैसे अगर आप चाहते हो एज ए मॉडल बनना है या किसी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो प्लीज आप अपनी पर्सनैलिटी पे जरूर ध्यान दो, अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, जिम वगैरह करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतने तुम्हें डाइट लेनी है, अच्छी सप्लीमेंट लेनी है, बट तुम्हें उन चीजों को अवॉइड करना है जो तुम्हारी हेल्थ को खराब करते हैं। जंक फूड को अवॉइड करना है, जितना ज्यादा हो कम शुगर खानी है, वाटर इनटेक को अपने बढ़ाना है, अपने एक हेल्थी रूटीन को फॉलो करना है। इसके लिए कैसे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। ये मेरी 2 आईडीज हैं, एक में मैं डांस की वीडियो डालता हूँ, एक के ऊपर फिटनेस के ऊपर डालता हूँ। एंड आप गाइस इन दोनों को फॉलो कर लो। अराउंड 10 बजे तक 5-6 टेक लेने के बाद वो जो हमारा एक्ट होता है कि अपने फ्रेंड को बुलाना है वो एक्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद हम फ्री हो जाते हैं, बाकी के जो एक्ट्स होते हैं वो अंदर शूट होते रहते हैं। उसके बाद गाइस 2 बजे फिर से शूट स्टार्ट होता है। उस सीन में क्या होता है, जो एक्टर होता है वो ढाबे बैठ के अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा होता है एंड पैक वगैरह लगा रहा होता है। एंड जो उसकी वाइफ होती है उसका कॉल आता है तो उसे एक्ट वगैरह करना होता है। तो उसके साथ में जो दोस्त बैठा था उसके लिए भी डायरेक्टर ने मुझे चूज किया था। लेफ्ट साइड में मैं था एंड राइट साइड में एक और पर्सन था। बाकी सारे जितने मेरी टीम के थे वो ऐसे बैकग्राउंड में बैठे थे। 1-2 महीने बाद जब सॉन्ग रिलीज होगा तो आपको उससे ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ये वाला सीन ना आधे घंटे में खत्म हो जाता है, 2:30 बज जाते हैं। हमें भूख वगैरह भी लगती है। उसके बाद हमें टोकन मिलता है, हम अपना लंच वगैरह करने के लिए चले जाते हैं। लंच में हमें शाही पनीर होता है, दाल मखनी होती है एंड गाइस दलिया होता है। लंच करते करते हमें 4 बज जाते हैं। लास्ट जो हमारा फाइनल टेक होता है वो डांस का होता है। उसके लिए गाइस हमें जो डायरेक्टर होता है वो हमें सॉन्ग दे देते हैं कि आपको इस पे गाइस कोरियोग्राफ करना है। हमारे जो मेन सर होते हैं वो हमें उस सॉन्ग के ऊपर कोरियोग्राफ करते हैं। स्टेप्स एट द स्पॉट ही हमें करना होता है। एंड जो मेन कोरियोग्राफर होता है उसने हमें हुक स्टेप कराया जो भी सॉन्ग का था। 7 बजे से गाइस शूट स्टार्ट होता है एंड ये गाइस थोड़ा लेंथी शूट होता है क्योंकि जो डांस का होता है उसमें बार बार जो एक्टर्स होते हैं उन्हें लिपसिंग वगैरह करने होते हैं। पूरे सॉन्ग में 1 घंटा प्लस लग गया था एंड फाइनली 8:30-9 बज जाते हैं शुरू खत्म करने। उसके बाद हमारा पैकअप हो जाता है। उसके बाद जो फिल्म सिटी की वैन होती है वो हमें सरहिंद के रेलवे स्टेशन छोड़ देती है। रेलवे स्टेशन से हमारी 10 बजे की ट्रेन होती है, वो हमको इस ट्रेन हमें 11 बजे लुधियाना पहुंचा देती है। मैं अपने फ्रेंड के साथ घर आ जाता हूँ एंड ओवरऑल मुझे 12 बज जाते हैं। तो ये थी गाइस मेरी ओवरऑल जर्नी जो मैंने फर्स्ट शूट में एक्सपीरियंस किया। अब मैं बताता हूँ मुझे अच्छा क्या नहीं लगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं एज ए ड्रैगन डांस में इवेंट में शूट करता था। तो उसमें क्या होता था, मैं अपने कॉलेज के साथ साथ इवेंट भी कर लेता था क्योंकि गाइस मैं 4 बजे कॉलेज आता था, 6 बजे गाइस मैं ड्रैगन डांस पहुंच जाता था। इवेंट है मोस्टली 12 बजे तक खत्म हो जाते हैं एंड खाना वाना खा के मैं 2 बजे से 1 बजे तक घर पे पहुंच जाता था। इसमें मैक्सिमम 6 to 7 आवर्स ही लगते थे एंड इस शूट में गाइस 20 आवर्स प्लस लग गए। खाली शूट का कैलकुलेट करूं तो ओवरऑल 6 से 7 घंटे ही लगे। गाइस मुझे अच्छा कहने लगा कि वहां पे मुझे बैठा के रखा है इतनी देर तक ट्रैवलिंग करना, तो ये सब गाइस मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। आप लोगों भले आपको अगर अच्छा लगता है ट्रैवलिंग करना एज अ एंजॉय करना तो आपके लिए, बट एज अ मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मुझे अपनी स्टडी पे फोकस करना है तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। एंड जो मेरे ड्रैगन डांस के इवेंट के शूट होते हैं उसमें मोस्टली हमारा एक स्टेज होता है, उस पर हमें परफॉर्म करना होता है। 5-6 परफॉर्मेंस होती है बस, उसके बाद हमारा पैकअप हो जाता है एंड घर जाते हैं। बट जो इनके शूट्स होते हैं ना, इसमें जो काम होता है वो शूट के ऊपर डिपेंड करता है। धूप में, खेतों में, पता नहीं इनके ऊपर शूट के ऊपर डिपेंड है वो हमें कैसे भी शूट कराएंगे। एंड गाइस जो हमारी परफॉर्मेंस होती है हमें 1 टाइम परफॉर्म करना होता है, कोई बार बार टेक नहीं होता। हमें एक बार स्टेज पे के हमारा एक सॉन्ग प्ले होगा, हमने 5 से 10
मिनट हमें एक परफॉर्मेंस देनी है। एंड गाइस जो शूट्स होते हैं उसमें मल्टीपल टाइम रीटेक होता है। आप एज अ डांसर हो या कोई फ्लिपर एज अ बीबॉय जा रहा हो, आपको बार बार फ्लिप्स करनी है, आपको बार बार वही मूव्स करना है, रिपीट करना है। उसमें आपकी एनर्जी एफर्ट ज्यादा कंज्यूम होते हैं, वो हमारी हालत खराब कर देते हैं। पेमेंट की बात करूं, इवेंट के शूट से थोड़ा ज्यादा था, बट इवेंट में मुझे अच्छा खासा मिल जाता था। वैसे कैसे हरियाणा की फिल्म इंडस्ट्री थी, तो हरियाणा का शूट था तो उनका बजट कम होता है, उस सबसे मुझे कम मिला। बट कहते हैं मोस्टली बॉलीवुड के अगर शूट्स वगैरह होते हैं तो उसमें तुम्हें ज्यादा मिलता है। पहले मुझे लगता था कि मेरे इवेंट के शूट खराब है, बट जब मैंने ये किया ना गाइस, मुझे अपने इवेंट का शूट ही बेस्ट लग रहा था। इसके अलावा गाइस लोगों ने हाइप बना के रखे कि जो भी एज अ फिल्म सिटी में काम करता है उसका नेम बनता है, फेम बनता है, कि हमारी बाहर सोसाइटी में वैल्यू होती है। मैं मानता हूँ आपकी इमेज अच्छी बनती है, आपको नेम मिलता है, फेम मिलता है, कि हाँ आप सॉन्ग में आते हो, मूवीज में आते हो, एक पहचान बनती है। बट ये पहचान तब बनती है जब आप अगर बड़े शूट करो, वहाँ पे आपका नाम बनता है। लोकल शूट्स में इंडस्ट्री में काम करने में आपका उतना नाम नहीं बनता एंड गाइस वैल्यू भी नहीं है। मैं सच बताऊँ, वहाँ पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया ना, उतनी रिस्पेक्ट इज्जत वहाँ नहीं है। तो गाइस ये थी ओवरऑल मेरी स्टोरी जो मैंने एक्सपीरियंस किया। इसके अलावा गाइस अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट करो, मैं उसको रिप्लाई जरूर दूंगा। एंड गाइस मैं आपको एक एडवाइस जरूर देना चाहूंगा कि अपनी फिटनेस पे, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर जरूर वर्क करो। फालतू को रील्स स्क्रॉल करना, दूसरों को देखना बंद करो, अपने ऊपर वर्क करो, मेहनत करो, डिसिप्लिन को फॉलो करो, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो। एक ना एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो आज के लिए गाइस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।